नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8। ये है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको 4 विकल्प दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से सही विकल्प हमको चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखोगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे बी में दिया गया कॉस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, सी में दिया गया साइन थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा और डी में दिया गया tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो इसमें से सही कौन सा है, कौन सा आएगा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ऑप्शन ए। अब हम लोग अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से साइन 90 का मान कौन सा है। तो आप लोग बताओ साइन 90 का मान इसमें से कौन सा है, यही आएगा ना, साइन 90 बराबर 1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1। अब हम लोग अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 2 tan 45 प्लस cos 45 माइनस साइन 45 बराबर कितना। तो यहाँ पे इसको हल करके तब करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे tan 45 प्लस cos 45 माइनस साइन 45। इस तरीके से हमको सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 2 गुणे tan 45 की वैल्यू 1 धन cos 45 की वैल्यू 1 बटे में करनी में 2 माइनस साइन 45 की भी वैल्यू 1 बटे में करनी में 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 गुणे 1, 2 1 का 2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2। दोस्तों अब हम लोग अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, cos 28 अपॉन में साइन 62 बराबर कितना। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, देखोगे यहाँ पे cos 28 अपॉन में हमको दिया गया है साइन 62। तो हम लोगों को पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos 28 वैसे का वैसे रहने दो। यहाँ पे देखोगे साइन 62 है, तो हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है, इसको यहाँ पे लिख लो। तो हमको क्या दिया गया, साइन 62 दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा के जगह पे 62 रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 62। तो ये बन जाएगा हमारा cos 28। ध्यान से देखोगे 90 माइनस 62 कितना होता है, 28 होता है, तो ये भी हो जाएगा cos 28। तो यहाँ पे ये वाला इससे कट जाएगा, 1 आएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज TSU में TS 5 कोण यस बराबर 90 अंश, YU बराबर 12, तो साइन t cos t और tan t का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार साइन u cos u और tan u का भी मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया पहले वो देखते हैं। कोण यस दिया गया है 90 अंश, TS कितना दिया गया 5, देखोगे ये है TS हमारा 5 और YU ये वाला कितना है, ये है 12, ठीक है। अब उसके बाद में साइन t cos t और tan t का मान निकालना है। तो देखोगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कौन सा कोण पकड़ेंगे, ये t के लिए ये वाला कोण पकड़ेंगे। तो हम लोगों को पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण और tan का फॉर्मूला होता है सम्मुख बटे संलग्न भुजा। तो हमारे पास देखोगे ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में ये 2 भुजाएं दी गई है, लेकिन हमको यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया गया। देखोगे ये 90 अंश के ठीक सामने ये कर्ण है, मतलब TU का मान हमको नहीं दिया गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे TU निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज TSU में कोण यस कितना दिया गया है 90 अंश, इसलिए त्रिभुज TSU में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TU का वर्ग बराबर TS का वर्ग धन SU का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, TU तो निकालना है,
टी एस हमारे पास है 5 का ये वर्ग हो जाएगा, यस यू जो है ये 12 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 धन 12 का वर्ग 144। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। तो ये किसका आया, ये आ गया हमारा टी यू का वर्ग आया है। तो यहाँ पे टी यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी में 169। इस तरीके से हो जाएगा ना, देखोगे वर्गमूल ले लिया इसका, तो ये हो जाएगा टी यू बराबर हो जाएगा 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। कहने का क्या मतलब, हमारा टी यू 13 आ गया, मतलब कर्ण हमारा कितना आ गया 13। तो यहाँ पे निकालना है सबसे पहले साइन टी, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन टी बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण टी की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कोण टी की सम्मुख भुजा, कोण टी के ठीक सामने क्या है यस यू है, ये हो जाएगा यस यू बटे में टी यू, कर्ण हमारा टी यू है। तो यहाँ पे देखोगे यस यू का मान कितना है, ये है 12 बटे में टी यू कितना आया है हमारा, देखोगे यहाँ पे 13 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइन टी हमारा आ गया 12 बटे 13। अब किसका निकालना है, कॉस टी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस टी बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोण टी की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कोण टी की संलग्न भुजा क्या है, देखोगे कोण टी ये है ना, संलग्न भुजा क्या है टी एस है, ये हो जाएगा टी एस बटे में कर्ण कितना है, ये है टी यू। तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं, टी एस है 5 और टी यू है 13। यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी बराबर 5 बटे 13। अब किसका निकालते हैं, tan टी का निकालते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण टी की सम्मुख भुजा बटे में कोण टी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण टी की सम्मुख भुजा क्या है, देखोगे कोण टी की सम्मुख भुजा यस यू और संलग्न भुजा टी एस। यहाँ पे लिखेंगे यस यू बटे में टी एस। यस यू का मान कितना है 12 बटे में टी एस का कितना है 5। तो ये आ गया हमारा tan टी, ये आ गया हमारा sin टी बराबर 12 बटे 13, cos टी बराबर 5 बटे 13 और tan टी बराबर 12 बटे 5। अब हमको क्या निकालना है, साइन यू, कॉस यू और tan यू निकालना है। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद में इसी पेज पे हम लोग उसको अभी करते हैं। अब निकालते हैं साइन यू का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन यू। तो साइन यू मतलब यहाँ पे यू वाला ये कोण पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये लिखेंगे कोण यू की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कोण यू की सम्मुख भुजा क्या है टी एस है और कर्ण टी यू है, ये हो जाएगा टी एस बटे में टी यू। तो टी एस का मान है 5 और टी यू हमारा आया है 13। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन यू का मान आ गया 5 बटे 13। अब किसका निकालना है, कॉस यू का निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कॉस यू। तो देखोगे कॉस यू में मतलब क्या हो गया, यू का संलग्न भुजा बटे में कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे कोण यू की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, कॉस का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पे देखोगे कॉस यू की संलग्न भुजा कौन सी आएगी, यस यू और कर्ण है टी यू। तो ये हो जाएगा यस यू बटे में टी यू। अब मान रख देते हैं, यस यू है हमारा 12, टी यू आया हमारा 13 और यहाँ पे कॉस यू आ जाएगा 12 बटे 13। अब किसका निकालना है, tan यू का निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan यू। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे tan का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख बटे संलग्न। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण यू की सम्मुख भुजा बटे में कोण यू की संलग्न भुजा, कोण यू की संलग्न
भुजा, इस तरीके से हो जाएगा। कोण यू की सम्मुख भुजा कौन सा है, टी एस, और संलग्न भुजा है यस यू, हो जाएगा टी एस बटे में यस यू। तो देखोगे टी एस कितना है 5, यस यू है 12। तो कहने का क्या मतलब है, टेन यू की वैल्यू आ गई 5/12। यहाँ पे लिखेंगे टेन यू। तो हमारी वैल्यू आ गई साइन यू बराबर 5/13, कॉस यू बराबर 12/13 और टेन यू बराबर 5/12। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज वाई एक्स जेड में कोण एक्स बराबर 90 अंश, एक्स जेड बराबर 8 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 17 सेंटीमीटर। तो साइन वाई कॉस वाई टेन वाई और साइन जेड कॉस जेड टेन जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी हम लोगों ने दूसरे प्रश्न में किया, सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये समकोण त्रिभुज हमको दिया गया है, एक्स जेड है 8, वाई जेड है 17 और एक्स वाई हमको पहले निकाल लेना पड़ेगा, तभी तो हम लोग लिखेंगे ना इसको। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज वाई एक्स जेड में क्या दिया गया है, कोण एक्स बराबर 90 अंश ये हमको दिया गया है। इसलिए त्रिभुज वाई एक्स जेड में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, पाइथागोरस लगाना है ना। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा वाई जेड है, तो ये हो जाएगा वाई जेड का वर्ग बराबर, अब पहली भुजा क्या मानते हैं, एक्स वाई का वर्ग धन दूसरी भुजा क्या है, एक्स जेड का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं वाई जेड कितना है 17 का वर्ग बराबर एक्स वाई तो निकालना है, तो ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे, धन एक्स जेड कितना है, ये है 8 का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। तो 17 का वर्ग कितना होता है 289 बराबर एक्स वाई का वर्ग, ये वैसे लिखो, धन 8 का वर्ग होता है 64। अभी देखोगे धन 64 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -64 हो जाएगा। तो 289 माइनस 64 बराबर एक्स वाई का वर्ग। तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 225 बराबर एक्स वाई का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स वाई का वर्ग बराबर 225 है। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा करनी में 225, भाई वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स वाई आ गया हमारा 15। तो हमको क्या निकालना है, साइन वाई कॉस वाई और टेन वाई ना। तो सबसे पहले साइन वाई निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन वाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे वाई कोण यहाँ पे है, तो क्या होगा साइन का फॉर्मूला, कोण वाई की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे कोण वाई की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। तो ये हो जाएगा कोण वाई की सम्मुख भुजा क्या देखोगे इसके ठीक सामने है एक्स जेड बटे में कर्ण क्या है वाई जेड है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, एक्स जेड है 8 बटे में वाई जेड है 17। तो ये हो जाएगा साइन वाई की वैल्यू आ गई 8 बटे में 17। अब किसका निकालना है, कॉस वाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस वाई। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे कोण वाई की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। तो कोण वाई की संलग्न भुजा कहाँ पे है, देखोगे कोण वाई ये है, उसकी संलग्न भुजा है एक्स वाई बटे में कर्ण क्या है वाई जेड है। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, एक्स वाई कितना है 15 बटे में वाई जेड है हमारा 17। तो ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर 15 बटे 17। अब किसका निकालना है, टेन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन वाई, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो ये हो जाएगा कोण वाई की सम्मुख भुजा बटे में कोण वाई की संलग्न भुजा, इस तरीके से हो जाएगा। तो कोण वाई की सम्मुख भुजा क्या है, देखोगे कोण वाई की सम्मुख भुजा एक्स जेड और एक्स वाई है संलग्न भुजा, ये हो जाएगा एक्स जेड बटे में एक्स वाई। तो एक्स जेड का मान कितना है 8 बटे में एक्स वाई का मान है 15। तो यहाँ पे हो जाएगा
tan y बराबर 8/15। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। sin y की वैल्यू आ गई 8/17, cos y की वैल्यू आ गई 15/17 और tan y की वैल्यू आ गई 8/15। अब हम लोगों को क्या निकालना है, sin z, cos z और tan z निकालना है। अब यहाँ पे निकालते हैं sin z का, तो यहाँ पे लिखेंगे sin z। तो देखो कि z कौन सा कोण है, ये वाला कोण है ना, तो sin z के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कोण z की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, इस तरीके से बन जाएगा। तो कोण z की देखो कि सम्मुख भुजा क्या है, एक्स वाई बटे में कर्ण क्या है, वाई जेड। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू है 15 बटे में वाई जेड की वैल्यू है 17। यहाँ पे लिखेंगे साइन जेड बराबर 15/17। अब किसका निकालना है, कॉस जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस जेड। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये हो जाएगा कोण जेड की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कोण जेड की संलग्न भुजा, जेड की संलग्न भुजा क्या है, एक्स जेड बटे में कर्ण क्या है, वाई जेड है, वाई जेड। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, एक्स जेड है हमारा 8, वाई जेड है हमारा 17, तो ये हो जाएगा कॉस जेड की वैल्यू 8/17। यहाँ पे लिखेंगे टेन जेड, टेन जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोण जेड की सम्मुख भुजा बटे में कोण जेड की संलग्न भुजा, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखोगे कोण जेड की सम्मुख भुजा क्या है, एक्स वाई और संलग्न है एक्स जेड, यह जगह एक्स वाई बटे में एक्स जेड। तो एक्स वाई की वैल्यू है 15 बटे में एक्स जेड की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए tan जेड का वैल्यू आ गया 15/8। तो निकल गया, देखोगे हमारा sin जेड बराबर 15/17, cos जेड बराबर 8/17 और tan जेड बराबर 15/8। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज एल में कोण n बराबर थीटा और कोण m बराबर 90 अंश, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 24/25, तो साइन थीटा tan थीटा इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो कि एल में ये हमको दिया गया है कि कोण n जो है ये क्या है, ये है हमारा थीटा, और यहाँ पे m जो है 90 अंश का दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया 24/25, तो हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू दिया गया 24/25 के मेथड से करना पड़ेगा। तो हमको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, संलग्न भुजा बटे में कर्ण। तो देखो कि इसका जो संलग्न भुजा है, हमने जो ये थीटा बनाया है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, संलग्न भुजा मतलब यम एन बटे में यल एन आ जाएगा, ये हो जाएगा यम एन बटे में यल एन, यही आएगा ना। देखोगे थीटा की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, तो यही आता है। तो ये हमको दिया गया है 24/25, मतलब ये अनुपात में दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना यम एन बराबर 24 के तथा यल एन बराबर 25 के, मतलब हम लोग इसको के मेथड से करेंगे तब जाकर के हमारा आएगा। अब यहाँ पे देखोगे यम एन कितना है, ये है 24 के, यल एन कितना है, ये है 25 के, तो हमको यल एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज यल यम एन में क्या दिया गया है हमको, कोण यम बराबर 90 अंश, ये तो दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज यल यम एन में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण पकड़ो पहले, यल एन का वर्ग बराबर यल एम का वर्ग धन यम एन का वर्ग, इस तरीके से बन जाएगा।
तो यहाँ पे देखोगे यल एन हमको दिया गया है, ये है 25k का वर्ग। यल एम ये तो हमको निकालना है, यल एम हमको निकालना है, सेम रहेगा। यम एन कितना है 24k का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। 25 का वर्ग कितना होता है 625, ये हो जाएगा k का वर्ग बराबर यल एम का वर्ग धन 24 का वर्ग होता है 576 k का वर्ग। अब देखो कि धन 576 k का वर्ग है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 k का वर्ग माइनस 576 k का वर्ग बराबर यल एम का वर्ग। अब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49k का वर्ग बराबर यल एम का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए यल एम का वर्ग बराबर 49k का वर्ग, इस तरीके से हमको दिया गया। यहाँ पे जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यल एम बराबर ये हो जाएगा करनी में 49k का वर्ग। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं, तो यल एम हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और k का वर्गमूल होता है 7k, तो यल एम आ गया हमारा 7k। यल एम कितना आ गया 7k। अब निकालते साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पे ध्यान से देखोगे साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। यहाँ पे हो जाएगा कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है यल एम बटे में कर्ण है यल एन, तो यल एम कितना हो जाएगा, यल एम है 7k बटे में यल एन है 25k। तो ध्यान से देखोगे ये k से ये k कट गया, तो ये आ गया 7/25। ये किसका मान आया, ये आ गया हमारा साइन थीटा की वैल्यू। अब किसका निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे टेन थीटा निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे में कोण थीटा की संलग्न भुजा। तो देखोगे कोण थीटा की सम्मुख भुजा क्या है यल एम और संलग्न भुजा है यम एन, तो ये हो जाएगा यल एम बटे में यम एन। यहाँ पे मान रख दो तो ये हो जाएगा 7k बटे में, यहाँ पे यम एन है 24k, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे k से k कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/24। तो ये आ गया हमारा tan थीटा की वैल्यू। यहाँ पे देखो साइन थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। देखोगे साइन थीटा की वैल्यू दिया गया 7/25 और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दिया गया है 24/25। तो इससे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है क्या साइन थीटा की, साइन थीटा हमारे पास है 7/25। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7/25 का ये हो जाएगा वर्ग। तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 बटे में, ये हो जाएगा 25 का वर्ग 625। तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 49/625। क्या दिया गया, कॉस थीटा बराबर 24/25। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 24/25। तो हमको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 24/25 का ये हो जाएगा वर्ग। तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576 बटे में 25 का वर्ग हो जाएगा 625। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 576/625। ये आएगा इसका उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तो पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, साइन 20 बराबर कॉस डैश, मतलब यहाँ पे डैश में इसकी वैल्यू भरनी है। तो देखो कि यहाँ पे पहले प्रश्न के लिए करते हैं। हमको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 20 की वैल्यू चाहिए। तो साइन 20 बराबर ये हो जाएगा कॉस
90 माइनस, देखो यहाँ पे थीटा के जगह पे 20 रखे हो, यहाँ पे भी थीटा के जगह पे 20 रखना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 कितना होता है 70 होता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। अब यहाँ पे दूसरे में क्या बोला गया है, tan 30 इंटू tan डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला, tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक का लिखते हैं, tan 30 दिया गया हमको, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे 30 रख दिया, और यहाँ पे हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा के जगह पे 30 बराबर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan 30 गुणे में tan 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना होता है 60 होता है, tan 60 बराबर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 60 है। अब यहाँ पे तीसरे में क्या दिया गया है, cos 40 डिग्री इक्वल टू साइन डैश, तो हमको यहाँ पे पता है, ये तीसरे के लिए करते हैं, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, cos 40 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 40, तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री ना, 90 में से 40 गया 50, तो ये हो जाएगा cos 40 बराबर साइन 50, तो ये हो जाएगा साइन 50। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों। आज हमारा यहाँ पे प्रकरण प्रश्न संग्रह 8 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रकरण प्रश्न संग्रह 8 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।